नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में पूरी तरह से डूबने वाले हैं जो साहस, पेशेंस और एक बिल्कुल आम से शख्स के महान बनने की कथा है। हम सीधे चलते हैं आर्यवर्त के उत्तर में बसे एक छोटे से राज्य विराटगढ़ में। यहीं जन्म हुआ था ऐसे योद्धा का जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, अग्निवीर। खैर, सोचिए जरा, एक साधारण से किसान का बेटा आखिर कैसे एक ऐसी महान शक्ति बनकर उभरता है जो पूरे के पूरे राज्य का रक्षक बन गया। तो बिना वक्त गंवाए इस बेहद रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, अब इस कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी अद्भुत है। अग्निवीर का जन्म कोई आम दिन नहीं हुआ था। जिस रात उसका जन्म हुआ, आकाश में तेज बिजलियां चमक रही थी, भयंकर हवाएं चल रही थी, मानो प्रकृति खुद बता रही हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और तभी महल के बाहर खड़े एक रहस्यमयी साधु ने उस तूफान के बीच एक भविष्यवाणी की। ये बालक साधारण नहीं है, ये भविष्य में महान योद्धा बनेगा, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं होगा। और सच बताऊं तो आगे चलकर हम देखेंगे कि यह रास्ता सच में कांटों से भरा हुआ था। यही एक बात उसके पूरे जीवन का आधार बन गई। एक किसान परिवार में बड़ा होने के बावजूद अग्निवीर शुरू से ही बाकी सबसे अलग था। जहां उसकी उम्र के बच्चे अपना वक्त खेल कूद में निकालते थे, वहीं ये लड़का बस अपनी लकड़ी की तलवार से पेड़ों पर वार करने का अभ्यास करता रहता था। उसके पिता, जो खुद पहले एक सैनिक रह चुके थे, वो भी अपने बेटे का ये जुनून देखकर थोड़े हैरान थे। लेकिन असल टर्निंग पॉइंट आया जब वो सिर्फ 12 साल का था। एक दिन अचानक गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। चारों तरफ आग, चीख पुकार। उसके पिता बुरी तरह घायल हो गए। उस वक्त डर के आगे रोने के बजाय वो 12 साल का बच्चा अपनी उसी लकड़ी की तलवार के साथ डाकुओं के सामने जा खड़ा हुआ। ताकत बेशक कम थी, लेकिन उसके अंदर का साहस किसी भी डाकू से कहीं ज्यादा था। इस एक घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसे समझ आ गया था कि अपनों को बचाने के लिए सिर्फ लकड़ी की तलवार से काम नहीं चलेगा। और फिर अपनी रोती हुई माँ और उस आधे जले हुए गांव को छोड़कर वो एक सच्चे गुरु की तलाश में निकल पड़ा। तो यहां से आते हैं इस कहानी के पहले अहम पड़ाव कर, गुरु का आश्रम और एक महान योद्धा की कठोर खोज। बड़े बड़े जंगलों, पहाड़ों और उफानती नदियों को पार करने के बाद आखिरकार अग्निवीर वहां पहुंच ही गया जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था। महान गुरु रुद्रनाथ का आश्रम। गुरु ने एक ही पल में उस बच्चे की आंखों की आग पढ़ ली थी। लेकिन एक योद्धा बनाना इतना आसान थोड़ी होता है। यहां शुरू हुई ऐसी ट्रेनिंग जो किसी को भी तोड़ दे। सूरज निकलने से बहुत पहले उठना, घंटों तक लगातार तलवार चलाना, तीरंदाजी की बारीकियां सीखना और खुरदुरी जमीन पर नंगे पैर दौड़ना। और बात सिर्फ बॉडी की नहीं थी, भूखे रहकर घंटों ध्यान लगाना उसे मेंटली अनब्रेकेबल बना रहा था। ये ट्रेनिंग उसकी बर्दाश्त की आखिरी लिमिट को टच कर रही थी। एक दिन ऐसा आया जब इस बेहद कठोर थकान ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। अग्निवीर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल हिम्मत हार चुका था और बोला, मैं नहीं कर सकता। यही वो पल था दोस्तों, जब गुरु रुद्रनाथ ने एक ऐसी बात कही जो सच में कमाल थी। महान योद्धा वही बनता है जो हार मानने से पहले 1000 बार कोशिश करता है। बस इन शब्दों ने बिल्कुल आग में घी का काम किया। अग्निवीर के अंदर की बुझती हुई आग अचानक से ज्वाला बन गई। उसने वहीं हार मानने से सख्त इनकार कर दिया और फिर से उठ खड़ा हुआ। अब आइए देखते हैं कि ये सब एक भयानक क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचा। एक दिन गुरु ने उसकी आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा ली। उसे बिल्कुल अकेले एक घने जंगल में भेज दिया गया, जहां उसका आमना सामना एक खूंखार जंगली शेर से हुआ। शेर की वो दहाड़ सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। अग्निवीर के हाथ कांप रहे थे, दिल शोर मचा रहा था। लेकिन उसने उसी पल खुद से बस एक बात कही, डर ही असली दुश्मन है। उसने शेर पर नहीं, बल्कि पहले अपने अंदर के उस डर को हराने पर ध्यान लगाया। बहुत लंबा संघर्ष चला, वो घायल भी हुआ, पर अंत में उसने शेर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब वो वापस लौटा तो गुरु ने उसे पूरे गर्व से गले लगाकर ऐलान किया कि हाँ, आज से तुम एक असली योद्धा हो। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दूसरा भाग, कल कर्ण का आतंक। एक नया और पहले से कई बड़ा संकट। जहां एक तरफ ये नया योद्धा तैयार हो रहा था, वहीं विराटगढ़ पर तबाही के बादल मंडरा रहे थे। कलकर्ण नाम का एक बेहद क्रूर और खतरनाक राजा छोटे राज्यों को मिटाकर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। और अब उसका निशाना था अग्निवीर का अपना घर, विराटगढ़। जब हम इन दोनों सेनाओं को आमने सामने देखते हैं तो फर्क बिल्कुल डरा देने वाला है।
एक तरफ कलकर्ण की ऐसी सेना जिसमें हजारों सैनिक, विशाल हाथी, घुड़सवार और भयानक शक्ल वाले योद्धा हैं, और दूसरी तरफ विराटगढ़ की सेना, छोटी, घबराई हुई। हालांकि हिम्मत बहुत थी, लेकिन नंबर्स और ताकत के आगे वो बिल्कुल कमजोर पड़ रहे थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां हार एकदम तय मानी जाती है। आश्रम में बैठे अग्निवीर को जब ये पता चला तो वो तुरंत वापस निकल पड़ा। रास्ते में अपने गांव की हालत और रोते हुए लोगों को देखकर उसका खून पूरी तरह खौल उठा। अपनी घायल मां को संभालने के बाद वो सीधे विराटगढ़ के राजा के दरबार में पहुंचा। अब राजा को उसकी कम उम्र देखकर थोड़ा शक हुआ कि क्या ये अकेला लड़का पूरे युद्ध का भार उठा पाएगा। तब अग्निवीर ने पूरे दरबार का सन्नाटा चीरते हुए पूरे विश्वास के साथ ये वाक्य कहा, मैं सिर्फ लड़ने नहीं आया, मैं जीतने आया हूं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा था ये। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, पहली हार और युद्ध मैदान की भयंकर सच्चाई। आखिरकार युद्ध का बिगुल बज गया। चारों तरफ सिर्फ तलवारों की आवाजें, चीखें और खून ही खून। तभी उस मैदान में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने अचानक सबको जमा दिया। वो खुद कलकर्ण था। लंबा, एकदम विशाल शरीर, क्रूर आंखें और हाथ में ऐसी भारी तलवार जिसे आम इंसान हिला भी ना पाए। जब बाकी सेना पीछे हटने लगी तो अग्निवीर आगे बढ़ा और उसने सीधा कलकर्ण को ललकार दिया। उस विशाल दैत्य ने इस बच्चे का खूब मजाक उड़ाया और फिर तलवारें टकराती हैं। लेकिन खैर, सिर्फ जुनून असली ताकत की जगह तो नहीं ले सकता ना। कलकर्ण का एक ही भारी वार और अग्निवीर सीधा हवा में उछलकर दूर मिट्टी में जा गिरा, खून से लथपथ। वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती अगर ठीक उसी वक्त राजा सेना को वापस हटने का आदेश नहीं देते। उस रात का सन्नाटा बड़ा भारी था। किले की दीवार पर बैठा अग्निवीर गहरी निराशा में डूबा था। पहली बार उसे अपनी असली कमजोरी का एहसास हुआ था। तभी अचानक बिल्कुल चमत्कारी ढंग से वहां गुरु रुद्रनाथ प्रकट होते हैं और उन्होंने वहां एक ऐसी बात सिखाई जो इस कहानी का रुख बदल देती है। उन्होंने समझाया, ये हार नहीं बल्कि एक सीख है। देखो, कलकर्ण चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। बस इस घमंड का ही फायदा उठाना था। इस करारी हार के बाद पूरी रणनीति बदल दी गई। गुरु ने उसे सिखाई एक अनोखी कला जिसे कहते हैं छाया युद्ध या शैडो फाइटिंग। ये कमाल की चीज है। इसमें क्या होता है कि एक योद्धा अपनी मानसिक शांति को इतना अटूट बना लेता है कि वो दुश्मन के अगले मूव को पहले ही समझ जाता है। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बची थी। अग्निवीर को अपनी स्पीड बढ़ानी थी और कलकर्ण के दिमाग से खेलना था। उसे समझ आ गया था कि इस भारी ताकत को सिर्फ और सिर्फ तीव्र बुद्धि से ही हराया जा सकता है। और यहां से आते हैं हम आखिरी और सबसे रोमांचक भाग पर, रणनीति और अंतिम युद्ध। एक रहस्यमयी कवच की कमजोरी की खोज। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि युद्ध दोबारा शुरू होने से ठीक पहले एक गुप्तचर ने बहुत अहम जानकारी दी। कलकर्ण ने एक जादुई कवच पहना हुआ था जो उसे लगभग अजेय बनाता था। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं, राइट? उस कवच का भी एक लूप होल था। उसके सीने के ठीक बीचों बीच एक कमजोर हिस्सा था। यहीं से बनता है अग्निवीर का मास्टर प्लान। 3 सिंपल स्टेप। पहला, उस जायंट से आमने सामने की टक्कर बिल्कुल नहीं लेनी। दूसरा, उसे बस गुस्से में लाकर इधर उधर चक्कर कटवाना है ताकि उसका भारी शरीर थक जाए। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, शांत रहकर उस ठीक एक सटीक पल का इंतजार करना जब उसका सीना खुला हो। फिर जब दोनों सेनाएं दोबारा आमने सामने आईं तो नजारा बड़ा अजीब था। कलकर्ण अपना पूरा जोर लगाकर वॉर करता, लेकिन अग्निवीर वहां होता ही नहीं। वो ठीक आखिरी सेकंड में बच निकलता, दुश्मन को और गुस्सा दिलाता। अब कलकर्ण को ऐसी लड़ाई की आदत तो थी नहीं जहां सामने वाला लड़े ही ना और बस चक्कर देता रहे। गुस्से में बिल्कुल अंधा होकर वो बस हवा में तलवार घुमाता रहा और धीरे धीरे वही हुआ जो अग्निवीर ने सोचा था। उस विशाल राजा की सांसें उखड़ने लगी, वो बुरी तरह से थकने लगा था। और आखिरकार आया वो पल, जैसे ही कलकर्ण की तलवार घूमने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी और बल कम हुआ, अग्निवीर समझ गया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। बिजली की रफ्तार से हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार ठीक उस कवच के कमजोर हिस्से, उसके सीने के बीच में उतार दी। एक भयानक चीख गूंजी। वो जादुई कवच हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया और वो विशाल आतंकी अपने घुटनों के बल जमीन पर ढेर हो गया। उस पल पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद विराटगढ़ की सेना की जीत का जश्न पूरे आकाश में गूंज उठा। कलकर्ण हार चुका था और तब अग्निवीर ने वो बात कही जो इस सारी मेहनत का निचोड़ है। ताकत से नहीं,
समझ से जीत होती है। विराटगढ़ अब पूरी तरह सुरक्षित था। राजा ने आगे बढ़कर उसे राज्य का रक्षक घोषित किया, और पिछली बार जो मां डर से रो रही थी, आज उसकी आंखों में बेपनाह गर्व के आंसू थे। एक मिट्टी से उठा बालक अब सदियों तक याद रखा जाने वाला महान लेजेंड बन चुका था। तो दोस्तों, ये बेहद इंस्पायरिंग कहानी हमें बहुत कुछ दे कर जाती है। इसलिए इस चर्चा के अंत में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। हमारी आधुनिक दुनिया में या खुद हमारे अपने जीवन में ऐसा कौन सा कलकार्ण या अजिया कवच है जिसे हम सिर्फ गुस्से और ताकत से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में जरूरत संयम, बुद्धि और एक बेहतरीन रणनीति की है? ये एक ऐसी विशाल समस्या या हमारा खुद का कोई डर भी हो सकता है? इस बारे में खुद से सवाल जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से हमें किसी न किसी रूप में एक नई दिशा मिली होगी। अपना कीमती वक्त देने और साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।